चले हैं तो कट ही जाएगा सफ़र, आहिस्ता आहिस्ता, है ना। भले ही हम लाख अकेले चल रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि चलते चलते भी यूं ही हंसते गाते ज़िंदगी का सफ़र यूं ही कट जाएगा, है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कमाल ज़िंदगी। मेरे इस नए ब्लॉग में आपका बहुत 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 स्वागत है। सबसे पहले तो बताइए आप लोग कैसे हैं। भाई आपका हाल चाल पूछना मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ना। कि मैं बाकी कुछ भी शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले अपने व्यूअर्स का हाल चाल जान लूँ, है ना। जो लोग भी मुझे देख रहे हैं और जो भी मेरे वीडियो पे आ गए हैं उनका हाल चाल जानना तो मेरा हक बनता है ना। और हाँ, एक चीज़ में पता है ना, मेरा व्लॉग तो बस यूं ही चलता रहता है। मैं क्या ही बोलूँ, मैं बातें तो करती रहूँगी आपसे, लेकिन मैं पता है एक किसी का मैं व्लॉग देखती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। फ़िलहाल मैं पहले थोड़ा सा इतना नहीं देखती थी, मैं स्क्रॉल कर देती थी, लेकिन कहते ना कि जब हम किसी भी इंसान को डे बाय डे सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में उसके लिए थोड़ी सी कहते हैं ना एक सहानुभूति आ जाती है। और हमें उसको देखते देखते, उसको सुनते सुनते कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम भले ही एक दूसरे से अपरिचित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर ऐसे लगता है कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद अगर हम उसकी बातों को सुन रहे हैं और उसके वीडियोस को देख रहे हैं रेगुलर और उसको जान रहे हैं, तो लगता है कि वो कहीं ना कहीं हमारा अपना है। हो जाता है ना, कभी कभी अपरिचित लोग भी अपने बन जाते हैं, है ना। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मैं किसी का व्लॉग देखती हूँ और वो पता है कौन है। अगर आपने मेरा ये व्लॉग, अगर आप अचानक बाय चांस अगर आप मेरी व्लॉग पे आ गई हैं, तो अगर आपने मुझे सुन लिया है, तो मैं आपसे कह रही हूँ पुष्पा आनंद मौर्य जी। मैं आपकी व्लॉग देखती हूँ और मैंने आपको सब्सक्राइब कर रखा है। तो पुष्पा जी, मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि ज़माने में दुख और परेशानियाँ कहते हैं ना भरमार हैं। ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जब खुशी होती है ना, तो कहीं ना कहीं किसी तरह से भी दुख हमारी ज़िंदगी में आके चिपक जाता है ना। लाइफ से हमारे चिपक जाता है। और कहीं ना कहीं हम कितने भी खुश हो, लेकिन अगर इतना सा भी दुख होता है तो शायद कहीं ना कहीं हम तिलमिला जाते हैं उन दुखों से, है ना, घबरा से जाते हैं। लेकिन बस वही एक पल होता है जब हमें उस दुख को दरकिनार करके, उस दुख को इग्नोर करके हमें हमेशा मुस्कुराते रहना है ना। हमें अपनी मुस्कुराहट को, अपनी खुशी को और कहते नहीं कि हमारे अंदर जो एक आत्मविश्वास है उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और ये मैं आपसे कह रही हूँ पुष्पा आनंद मौर्य, अगर आप बाय चांस मेरी इस वीडियो पे आ गई हो और आपने शायद मेरा वीडियो देख लिया हो, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि हमेशा खुश रहिए। होता है कभी कभी हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ कहते नहीं कि ज़िंदगी में हमें सब कुछ नहीं मिलता। कभी कभी बहुत सा पैसा होता है तो हम कहीं ना कहीं फिज़िकली कहीं ना कहीं हम थोड़े से वीक हो जाते हैं ना, हमारा शरीर साथ नहीं देता है। कहीं ना कुछ छुटमुट हमें शारीरिक परेशानियां लगी रहती हैं, कष्ट लगे रहते हैं। और कभी कभी होता है ना कि हमारा शारीरिक कष्ट अगर इतना भी नहीं है तो हमारे पास पैसों की कमी होती है ना। तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में हमें सब कुछ नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। और वो सिर्फ एक अकेले की ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है। ये इस दुनिया का कहते हैं कि ये हमारा दस्तूर है। अगर हम ज़िंदगी में आए हैं, हम अगर पैदा होकर के अगर हम इस धरती पर आए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर सुख है तो कहीं ना कहीं दुख भी है ना। और हाँ, ये तो सच है कि कभी कभी हमें अपने ही नहीं समझते हैं, है ना। कभी कभी होता है, हाँ मुझे पता है कि अगर हम कभी कभी बीमार होते हैं और कहीं ना कहीं हमें कोई तकलीफ़ होती है शरीर में, तो होता है किसी चीज़ में मन नहीं लगता जब तक कि हम प्रॉपरली ठीक नहीं हो जाते हैं। लेकिन फिर वही है ना कि अगर हम एक तो हम स्वास्थ्य से भी अच्छे नहीं हैं, है ना। और अगर हम
उसी में हम अपने दुख को और बढ़ा लेंगे, अपने मन में हमेशा यही सोचेंगे कि हम दुखी हैं और हम परेशान हैं, हमें शरीर में मेरे कष्ट है, तो कहीं ना कहीं वो कष्ट हमारी शारीरिक कष्ट को और भी बढ़ा देगा, हमारे दुख को और भी बढ़ा देगा, है ना। तो और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रॉपर अपनी दवा कीजिए और आप यूं यूं चंगे हो जाएंगे। और अगर हमें शरीर में कोई कष्ट है तो हमें कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों के साथ साथ अपने इस मतलब फिज़िकल कहते नहीं योगा वगैरह पे हमें ध्यान देना चाहिए। और कहते हैं योगा एक ऐसी दवा है जो हमें अंदरूनी रूप से बिल्कुल स्वस्थ कर देती है और रखती है ना। ये तो आप लोग जानते हो, आजकल तो कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो योगा को मतलब कि इम्पोर्टेंस नहीं देता हो। सभी लोग जानते हैं ना कि योगा कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, इफ़ेक्टिव चीज़ है कि अगर हम इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, अगर हम आधे घंटा भी देते हैं या अगर दे सकते हैं तो 1 घंटा, और नहीं दे सकते तो आधे घंटे भी अगर हम देते तो हम बहुत चीज़ों से हम कहते नहीं छुटकारा पा सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ों से अपनी शरीर में जो हमारे लगी रहती हैं। सो पुष्पा आनंद मौर्य जी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी मुस्कुराहटों को अपने चेहरे से, प्यारे प्यारे चेहरे से कभी मत खोने दीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और दुनिया का क्या है, वो तो बातें बनाती ही रहती है। जो खुश रहते हैं, जो अपने में मस्त रहते हैं ना, तो दुनिया उनका मजाक तो बनाती ही रहती है, तो वो उनका काम है, उन्हें करने दीजिए। आप उन चीज़ों को सुनिए और उड़ा दीजिए ना। जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर हम अपने माइंड में बिठा लें कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो डेफिनेटली हम खुश भी रहेंगे और हम स्वस्थ भी रहेंगे, है ना। तो अपनी जो आप कहती हैं मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो डिप्रेशन को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, है ना। और हंसिए, बोलिए। और मैं तो कहती हूँ जो उल्टे सीधे बोलते हैं उनसे भी अच्छे से हंस के बात कीजिए, है ना। वो खुद ही डिप्रेशन में आ जाएंगे। आप क्यों हो रही हैं डिप्रेशन का शिकार, है ना। तक मेरा वीडियो ये पहुँचे और आप मेरे वीडियो को सुने, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मैं देखती आ रही हूँ। मेरा मन था कि मैं आपसे कहूँ कि आप भूल जाइए समाज, अगल बगल के लोग हमें क्या कह रहे हैं। आप बहुत अच्छा करती हैं और आप अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती हैं अपने बेटे के साथ। और मैं भी बनारस से हूँ, और जब आप रॉबर्ट्सगंज का नाम लेती हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं मेरा कोई अपना है ना। होता है ना कि अगर हम कभी एक जगह से होते हैं तो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि अटैचमेंट सा हो जाता है ना, जब अपने ही शहर आसपास के शहरों का नाम सुनो तो। मैं बार बार यही कहूँगी, हमेशा खुश रहिए और डिप्रेशन को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप डिप्रेशन में हैं। नहीं, हंसिए, बोलिए, मस्त रहिए, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करिए, है ना। और बस यही मैंने कहना चाहती हूँ। और फ्रेंड, एक पता है ना मेरे साथ ट्रेजेडी क्या हो गई है कि मैं गई थी ना कि शॉपिंग करने होली की, तो पता है मैं कुर्ती ले आई। देखिए मैंने इसमें अपना शॉर्ट्स भी बनाए थे। लेकिन होता है ना हम औरतों की एक यही दुख भरी दास्तान होती है कि अगर हम लोग शॉपिंग करने चले भी जाते हैं, कुछ ले भी आते हैं, तो भैया जब तक कि वो दोबारा जा कर के हमें उसको चेंज ना करना पड़े, तो ऐसा कहाँ होता है हम औरतों की लाइफ में, है ना। कभी कभी इन बातों को लेकर के हम औरतों का मजाक भी बनता है ना। जितना हम लोग खरीदते नहीं हैं उससे ज़्यादा हम लोग जाते हैं चेंज करने के लिए। अब क्या ही किया जाए, अगर कोई चीज़ सडनली पसंद आ गई है, उसके बाद आके लगता है कि नहीं यार ये मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ जच नहीं रहा है, तो होता है ना। उस वक्त तो पता है मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था अपने लिए कुछ अच्छे से चूज़ करने का। क्योंकि ना भाई, जब बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। वो ना हर एक भाई बच्चे हैं तो उन्हें भी पसंद करवाने होते हैं उनके ड्रेसेस, कि भाई ये अच्छा है कि वो अच्छा है। मेरा सारा टाइम तो उनमें चला गया, है ना। और जो बचता है लास्ट का टाइम, तब तक इतना टाइम हो चुका था कि सब थक के चूर हो चुके थे ना। और फिर मैंने जल्दी फटाफट जो मुझे अच्छा लगता गया मैं रखती गई। हाँ, एक तो ये भी मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई कि मैं मन से नहीं कर पाई, है ना। मन से तो बच्चों ने किया, चलो ठीक है भाई, बच्चों का ही त्यौहार होता है, समझती हूँ। लेकिन भाई हम औरतें भी तो हैं ना, हमारे भी तो शौक हैं। फ्रेंड, मैं बस वहीं घच्चा खा गई कि मैंने बस फटाफट उठा करके इसको रख लिया। ये उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लग रहा था
और मेरे पास, मैं सच बताऊँ, इतना भी टाइम नहीं था कि मैं ट्रायल रूम में जा कर के चेक कर लूँ, और बस उसी में रह गया। और बस मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा था, ग्रीन। और कहते नहीं, अब तो गर्मी आ रही तो ऐसे कलर्स बहुत अच्छे कूल लगते हैं। और थोड़ा सा इसका डिज़ाइन भी आगे का मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा ले लेती हूँ, अच्छा लगेगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि अरे तो बिल्कुल झोली जैसा, झोली बाबा जैसा दिख रहा है। तो मैंने कहा मैं तो इसको आज वापस करूँगी भाई जा कर के। तो बस कहते हैं ना कि सोचो कुछ होता कुछ है। गई थी इतने अच्छे से शॉपिंग करने की, आज मन से एकदम टाइम निकाल करके मैं अपने लिए चूज़ करूँगी। अच्छा, ये भी मैंने लिया है, कैसा लग रहा है, मैं कैसे दिखाऊँ, ये देखिए, है ना। इसका नेक मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने कहा ले लेती हूँ ये। नेवी ब्लू तो मैं बहुत पहन चुकी, लेकिन फिर भी नेवी ब्लू बहुत प्यारा लगता है ना कलर पहनने में। तो भाई ये है कि ना, होता है कि कुछ ले लो और फिर जब वापस करना होता है, और फिर आप तो जानते हैं ना कि लुलु मॉल कितना दूर है भाई। फिर जाऊंगी और चेंज करूंगी। वही होता है ना, मेरे हस्बैंड कहेंगे बस तुम लोगों का तो यही रहता है कि एक बार ले लो और फिर चेंज करो। पता है इस क्यों भाई, आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब जब आप लाए और उसमें कुछ ना कुछ कमी निकल जाती है, कहीं कुछ छेद निकल जाएगा, तो कहीं कुछ उसमें से के थ्रेड्स वगैरह निकले हुए हो जाते हैं। और फिर होता है ना कि जब हम पैसे दे रहे हैं तो फिर हम फ्रेश लेंगे, क्यों ऐसे वैसे नुक्स वाला सामान ले लें। तो भाई हम लोगों के साथ ही ऐसी ट्रेजेडी होती है कि वापस तो करने ही जाना होता है। अब देखिए मैं ले आई हूँ ना, तो अब उस वक्त तो मैंने उठा लिया, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और लेकिन ये है कि फिर मुझे पहनने में, ये देखिए कितना प्यारा सा है ना, इसका नेक वेक बहुत प्यारा बना है, और इसकी जो स्लीव्स है वो भी अच्छी, तो मुझे अच्छा लग रहा था और कलर सबसे अच्छा कूल लग रहा था, तो मैंने कहा ले लेती हूँ। लेकिन और पता है ना, मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं बना पाई उस दिन, बहुत अफसोस हो रहा है ना। जब जब कहीं जाओ, एक तो जल्दी इतना, वैसे जाते हैं हम लोग, लेकिन कभी कभी होता है ना कि काफ़ी टाइम हो जाता है। और जब से मैं प्रॉपर अपने व्लॉग डाल रही हूँ, तब से मैं इतना जा भी नहीं पा रही हूँ कहीं, और जब जाती हूँ तो प्रॉपर व्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी जा रही हूँ तो फैमिली के साथ जा रही हूँ, बच्चे जा रहे हैं, तो अलग होकर के कहीं ना कहीं बस हमें अपने व्लॉगिंग पे ही ध्यान देना पड़ता है ना। और फिर वो भी नहीं अच्छा लगता कि जो फैमिली के साथ जा रहे हैं तो हमें फैमिली पर भी ध्यान देना है ना। तो फिर यही होता है कि कुछ ना कुछ तो फिर छूटेगा ही ना। अगर हम दो नाव पे सवार होंगे तो कुछ ना कुछ तो डगमगाएगा ना चीज़ें। तो वही मेरे साथ होता है कि जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं प्रॉपर व्लॉगिंग कर लूँ, एक एक चीज़ का अच्छे से बना लूँ, बट हो नहीं पाता है क्योंकि बच्चे भी होते हैं और फैमिली, मतलब हस्बैंड, तीनों बच्चे मेरे, और तो कहीं ना कहीं उन पर ध्यान देना ही पड़ता है। तो व्लॉगिंग परफेक्ट नहीं हो पाती है, तो कोई बात नहीं है, जो भी होती है और जैसा भी करती हूँ, प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो। कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं अच्छी व्लॉगिंग करूँ और अच्छे अच्छे व्लॉग्स डालूँ, प्रॉपर कोशिश करती हूँ। अगर थोड़ी मोड़ी कहीं गलती हो जाती तो उसके लिए सॉरी। और मेरी मतलब कि वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए, बहुत मेहनत करती हूँ। पता है मैं उस दिन मॉल से आई और फिर हम लोगों को बहुत लेट हो गया था, और फिर मैंने, पता है ना, अपनी एडिटिंग 3 बजे तक मैंने अपनी एडिटिंग की है, थंबनेल बनाया है। और थंबनेल में भाई साहब मेरी होली की स्पेलिंग भी रॉन्ग हो गई थी, तो और मैंने अपलोड कर दी। और फिर जल्दीबाजी में ना, रात में बना रही थी तो एकदम आंखें चौंधिया रही थी। तो मेरी छोटी बेटी ने बोला कि अरे मम्मा आपने तो वीडियो अपलोड कर दिया, उसमें होली की जगह होलू लिख दिया है। मैंने कहा शायद मैंने लुल्लू मॉल की जगह पे होली को ओलू कर दिया। बहुत मेहनत लगती है, भले ही हम किसी भी कैटेगरी का व्लॉग बनाए तो, बट उसमें मेहनत बहुत लगती है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। आज का बस व्लॉग मेरा इतना ही है, और आपसे मैं क्या कहूँ, सब लोग बहुत खुश रहिए और अच्छे से अपनी होली मनाइए, अपने फेस्टिवल मनाइए, अच्छे से रंग खेलिए। चलिए फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। तभी ना मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक फटाफट पहुंच जाएगी। क्यों? सही कहा ना। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपने बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखिए, है ना। हैप्पी होली। अभी होली में टाइम है एक दिन का, फिर भी मैं बोल रही हूँ हैप्पी होली।